हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। माय नेम इज हरीश ओझा। आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि ट्यूपल्स होते क्या हैं। व्हाट इज मीन ऑफ ट्यूपल। आप समझ सकते हैं कि ट्यूपल का कुछ नया कंसेप्ट है, लेकिन नया कंसेप्ट नहीं, बहुत सिंपल और इजी पुराना कंसेप्ट है। देखिए, सपोज कीजिए आपने पहले मैंने लिस्ट पढ़ाया था आपको। ओके, लिस्ट पढ़ाया था। लिस्ट क्या था? एक डेटा स्ट्रक्चर था। इसी तरह सिमिलरली डेट ट्यूपल भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। लिस्ट आपका कैन स्टोर कर सकता है एनी टाइप डेटा टाइप, यानी लिस्ट के अंदर आपका कोई भी डेटा टाइप स्टोर हो सकता है। सिमिलरली डेट ट्यूपल के अंदर भी आपका कोई भी एनी डेटा टाइप आपका स्टोर हो सकता है। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ समझने की है, आपका जो आपका लिस्ट हुआ करता था वो म्यूटेबल, यानी कि उसमें आप एलिमेंट को अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं उस एलिमेंट्स का। ओके, अपेंड भी कर सकते हैं, राइट। बट ट्यूपल में ऐसा नहीं है। ट्यूपल आपका इम्यूटेबल है आपका, यानी कि वंस ट्यूपल इज क्रिएटेड यू कांट अपडेट। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते बिल्कुल भी आप। ओके, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेटा इनसाइड ट्यूपल में जैसे कैसे इंसर्ट करते हैं डेटा को ट्यूपल के अंदर। ओके, जैसे ये सपोज करो मेरे पे एक एग्जाम्पल नाम का एक वेरिएबल है। इसके अंदर लिस्ट में क्या करते हैं हम लोग, सिंपल यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं लिस्ट का। बट ट्यूपल में क्या करना पड़ता है हमको, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है। ओके, यहाँ पे हम लोग को पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है, जिसका मतलब होता है आपका कि मैनी आइटम इज अवेलेबल बिटवीन पैरेंथेसिस। यहाँ पे ये क्रिएट हो चुका है आपका एक ट्यूपल। सपोज करो यहाँ पे 1 2 3 आपके 3 आपके वैल्यूज हैं आपके। यहाँ पे मैं इस वैल्यू को कोई अपेंड नहीं कर सकता, कोई इंसर्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे ना मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, ना मैं पॉप कर सकता हूँ, ना रिमूव कर सकता हूँ। यानी कि मैं इसमें ना कोई आइटम को ऐड कर सकता हूँ, ना ही मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो ये ट्यूपल में। अब आपका होगा ये तो बैड लक है, ये तो बैड चांस इसके लिए ट्यूपल के लिए। क्यों हम फिर ट्यूपल यूज करते हैं? इससे अच्छा हम लिस्ट ही यूज करेंगे आपका। और आगे बढ़ी मैं आपको बताना चाहूंगा इसका कारण क्या है। सुनिए, सपोज करो मेरे पे ना डेज हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे। ओके फाइन। ट्यूपल में होता क्या है कि जब हम इनिशियलाइज करते हैं ट्यूपल तो ट्यूपल में होता क्या है, जब हम इसको इनिशियलाइज करते हैं तो ये बहुत ही फास्ट इनिशियलाइज हो जाता है आपका और फास्ट वर्क करता है। और कहा जाए कि ट्यूपल आपका लिस्ट से फास्ट होता है। क्यों ऐसा, क्यों मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपोज करो लिस्ट कंटेन करता है आपका कई सारे मेथड्स, वो अपडेट भी, अपेंड भी करता है, इंसर्ट भी करता है, पॉप भी करता है, रिमूव करता है। यानी कि लिस्ट को ये कई सारी चीजों को देखना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है कि ये अपेंड मेथड लगा है कि नहीं लगा मेरे में, हाँ इंसर्ट मेथड लगा है कि नहीं लगा, पॉप मेथड लगा है कि नहीं लगा। यानी कि उसमें पॉप मेथड लगा दो तो लिस्ट इस पॉप मेथड को वर्क करेगी, रिमूव लगा दो तो लिस्ट के बाद रिमूव मेथड वर्क करेगा, इंसर्ट लगा दो तो लिस्ट के बाद आपका इंसर्ट मेथड वर्क करेगा आपका। तो आप समझ रहे हैं कि ट्यूपल में ऐसा कुछ नहीं है। ट्यूपल के लिए एक रूल है, आपने क्रिएट कर दिया डायरेक्ट इसको से प्रिंट कीजिए कुछ इस तरह से। देखिए मैं इसको प्रिंट किया DAY, मैंने DS को प्रिंट किया। अब देखिए ये देखिए ये आपका ट्यूपल आपका शो हो गया। यहाँ आप इसमें इंसर्ट मेथड लगा सकते हैं, ना हम इसमें अपडेट मेथड, कुछ नहीं कर सकते आपका। तो इसमें क्यों हमने इसका यूज किया, सुनिए। ट्यूपल का हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज ऑफ कई कंसेप्ट ऐसे होते हैं ना, तो हम जैसे सपोज करो मैंने एक ना हेडिंग डाल दी जिसको मैं कभी चेंज नहीं करना चाहता, ना मैं उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ, वो हेडिंग जैसी है वैसी रहेगी। जैसे एक आपका कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में मैंने रोम फिक्स कर दी, तो रोम फिक्स है तो फिक्स है, वो कोई चेंज नहीं कर सकता आपका। तो आप समझ रहे हैं, मतलब आम इंसान तो चेंज कर नहीं सकता, पूरा मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं आप इस बात को। तो यही जो हम चीज फिक्स रखना चाहते हैं तो वो हम ट्यूपल से क्रिएट करते हैं ताकि वो बहुत फास्ट वर्क करती है। और जो चीज हम अपडेट या इंसर्ट या कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करवा, यानी कुछ ना कुछ अपडेट करवाना चाहते हैं उसके अंदर, तो हम वहां पे लिस्ट यूज करते हैं। तो ये अंतर है, आप समझ रहे हैं कि जहां पे हमको कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाना तो वहां पे हम ट्यूपल यूज करते हैं, और जहां पे हम मॉडिफिकेशन चाहते हैं वहां पे हम लिस्ट यूज कर सकते हैं। सपोज करो आपने कभी इन फ्यूचर, आपने पास्ट में कभी ना ट्यूपल क्रिएट किया है, आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। टाइप के हेल्प से आप उसको चेक कर लो किस टाइप का है, और उसको लिस्ट में आप कन्वर्ट करके आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वापस ट्यूपल में, ऐसा भी कर सकते हैं हाँ। लेकिन आप डायरेक्ट आप इस ट्यूपल में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ओके, तो ट्यूपल और आपका, तो यहाँ पे लिखा है ट्यूपल आर फास्टर देन लिस्ट, तो ट्यूपल और लिस्ट में यहाँ आपका ये अंतर है। आप देखिए, लेकिन ट्यूपल में कुछ मेथड्स अपन कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इंडेक्स कर सकते हैं, कितने एलिमेंट है उसके अंदर, कितने आइटम्स हैं, इंडेक्स पता करते हैं किस इंडेक्स पे कोई सा आइटम बैठा हुआ है। फंक्शन हम शो कर सकते हैं, फंक्शन कैसा, जैसे लेंथ फंक्शन, उस ट्यूपल की लेंथ कर सकते हैं हम लोग। कंसेप्ट यूज करते हैं कौन सा, स्लाइसिंग कंसेप्ट, कि उसमें स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं, कितने एलिमेंट आपको प्रिंट कराने हैं, 2 3 4। ओके फाइन, या फुल एलिमेंट
एलिमेंट आपको एक्सेस करवाना है। तो ये था आपका ट्यूपल का कंसेप्ट। अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके मेरे को बताइए कि ट्यूपल और लिस्ट में आपका क्या अंतर आपको समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। ओके, बस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।